Welcome back students. Today we will study about the enzyme. Enzyme, this topic is very important topic of this chapter और इसमें से बहुत सारे questions बनते हैं 1 mark, 2 marks, 3 marks and even 5 marks. First we will study chemical reaction. Chemical reaction क्या है? Any process where a new substance is formed is known as the chemical process or the chemical reaction. ये कब बनते हैं? When the bonds are broken and the new bonds are formed during the transformation to form a new product. New product कब form होता है? जब bonds break down होते हैं and the new bonds are made up. There are two types of reaction, inorganic reaction और organic reaction. Inorganic reaction जिसमें देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, बेरियम सल्फेट और वाटर बना है. जब इनके बीच में बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हुआ और इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ तब इस बेरियम और सल्फेट का रिएक्शन हुआ और इस H2 और OH2 का रिएक्शन हुआ. देन वी गॉट बेरियम सल्फेट एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल. ऑर्गेनिक रिएक्शन में सुक्रोज है, ये कंबाइन करेगा वाटर के साथ, रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में एंड इट फॉर्म द ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज. सो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और फिर दोबारा मेकअप होते हैं, देन दे फॉर्म द न्यू प्रोडक्ट एंड दिस इज केमिकल रिएक्शन. रेट क्या होता है? ये आप लोग लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम किसी प्रोसेस को या चेंज कोई पर्टिकुलर टाइम में मेजर करते हैं दैट इज नोन एज द रेट. सो रेट ऑफ अ फिजिकल और अ केमिकल प्रोसेस इज रेफर एज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम में जो है एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज नोन एज द इट्स रेट. इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेट इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है दैट इज नोन एज द रेट. द रेट ऑफ द प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर एंड मैनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो. टेम्परेचर के अलावा दूसरे फैक्टर्स से भी जो है ये रेगुलेट होता है रेट. बट द रेट इफ डबल्स और डिक्रीज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन. अगर 10 डिग्री इंक्रीज हो रहा है या 10 डिग्री डिक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल या डिक्रीज बाय हाफ हो सकता है. तो टेम्परेचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन any physical or the chemical process. Then catalyzed reaction. Catalyzed reactions क्या होते हैं? वो reaction जिसमें catalyst used होते हैं. What is catalyst? Catalyst is a substance or the element which can increase or decrease the rate of reaction. Catalyzed reactions are proceeds at a very higher rate than the uncatalyzed reaction. जैसे ये एक reaction है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड reacts with water to form the carbonic acid. यहाँ पर जो एंजाइम है दैट इज नोन एज कार्बनिक अनहाइड्रेज. ये रिएक्शन जो है कब टेक प्लेस होता है? बॉडी के अंदर जब CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है इन द ब्लड प्लाज्मा और द RBCs देन दिस रिएक्शन टेक प्लेस. ये रिएक्शन विदाउट एंजाइम भी टेक प्लेस होता है और विद एंजाइम भी टेक प्लेस होता है. जब भी कार्बनिक अनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है तो ये इस रिएक्शन की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. सो व्हेन कार्बनिक अनहाइड्रेज जो है फास्टेस्ट एंजाइम है, अगर ये रिएक्शन, ये वाला जो रिएक्शन है CO2 प्लस H2O विदाउट एंजाइम होता है तो 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर में बनते हैं. लेकिन अगर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है कार्बनिक अनहाइड्रेज तो 6 लाख मॉलिक्यूल्स जो है वो पर सेकेंड में बन जाते हैं. 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड में बन जाते हैं. सो ये एग्जाम्पल शो कर रहा है कि हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेज बाय द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम्स. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये एग्जाम्पल एक बार क्वेश्चन में पेपर में आ चुका है. एग्जैक्टली हमारे जो एंजाइम्स है वो कैसे वर्क करते हैं? एंजाइम कैसे, हर रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है. तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को ये लोग कम कर देते हैं. ये ग्राफ जो है ये पोटेंशियल एनर्जी एंड द प्रोग्रेशन ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है. हर मॉलिक्यूल पहले ट्रांजिशन स्टेट में आता है. ट्रांजिशन स्टेट यानी जब उसके इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं वो एक्साइटेड हो जाता है. केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी कंपाउंड बनने से पहले वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, उसके बाद में उनके बीच में रिएक्शंस होते हैं एलिमेंट्स के बीच में. तो यहाँ पे भी वही है. ये यहाँ पर जो है प्रोडक्ट है, ये सबस्ट्रेट है. ये सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन होने के लिए ट्रांजिशन स्टेट में जाता है. ये ट्रांजिशन स्टेट अटेन करने के लिए दे नीड्स दी एक्टिवेशन एनर्जी. तो जब एंजाइम नहीं होता है तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है टू रीच दिस ट्रांजिशन स्टेट. लेकिन जब एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंजाइम क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है तो
ये एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होती है, कम चाहिए तो ट्रांजिशन स्टेट जल्दी मिल जाती है सबस्ट्रेट को, और ट्रांजिशन स्टेट जल्दी मिलने पे प्रोडक्ट इजीली फॉर्म कर देता है। तो बेसिकली एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और खुद जो है रिएक्शन में यूज़ नहीं होते हैं, कैटलिस्ट जो है यूज़ नहीं होते हैं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द एंजाइम एक्शन। नेचर कैसे काम करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में कंबाइन करता है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर उनमें कुछ चेंजेस होते हैं, एंजाइम में प्रोडक्ट बनाता है। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, इनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। सपोज ये एक एंजाइम है, दिस इज एंजाइम, दिस इज सबस्ट्रेट। जब ये कंबाइन होंगे देन दे फॉर्म दी, यहाँ पर आ जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर, दिस इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर इनमें कुछ चेंजेस होंगे एंड ये एंजाइम है और ये प्रोडक्ट है। तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं। इसके बीच में एक और बन जाता है जिसे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सो कैटालिटिक साइकिल जो एंजाइम की वो कैसे चलती है, सबसे पहले सबस्ट्रेट जो है दैट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट, दिस इज द एक्टिव साइट, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, यहाँ पर बाइंड कर जाता है। द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट जब जैसे इसमें बाइंड होता है इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप, तो ये जो सबस्ट्रेट है उसका शेप चेंज कर देता है। फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट के चारों तरफ अच्छे से ये पैक हो जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते, दिस इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, कन्फर्मेशन चेंजेस, एंड इट फॉर्म द एंजाइम प्रोडक्ट। ये देखिए एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एकदम सबस्ट्रेट के पास में होता है, केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करता है सबस्ट्रेट के अंदर और न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना देता है। उसके बाद में एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है रिएक्शन में, एंड द फ्री एनर्जी इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट, और फिर वो एंजाइम जो है दूसरे मॉलिक्यूल से बाइंड करने के लिए रेडी होता है और कैटालिटिक साइकिल को स्टार्ट करने के लिए। तो इस तरह से जो है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट, देन इट फॉर्म द एंजाइम प्रोडक्ट, देन इट फॉर्म्स द एंजाइम एंड द प्रोडक्ट। तो बेसिकली एंजाइम जब प्रोडक्ट सबस्ट्रेट से बाइंड होता है तो सबस्ट्रेट को एकदम टाइटली फिक्स कर लेता है और उसमें कन्फर्मेशन चेंजेस लेके आता है बाय ब्रेकिंग दी बॉन्ड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दी हाउ द एंजाइम्स आर वर्किंग। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ, एक मॉडल है लॉक एंड की मॉडल, दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट द एंजाइम्स एक्शन। लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल, जैसे आप लोग को पता है कि एक पर्टिकुलर लॉक जो है पर्टिकुलर की से ही ओपन होता है, उसी तरह से एक पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ में ही रिएक्ट कर सकता है। जैसे सपोज यहाँ पर ये एक सबस्ट्रेट है और एक ये सबस्ट्रेट है, तो ये सबस्ट्रेट यहाँ जाकर के बाइंड नहीं हो सकता है। कौन सा बाइंड होगा, यही वाला एंजाइम जाकर के यहाँ पर बाइंड, सॉरी ये वाला सबस्ट्रेट जाकर के यहाँ पर बाइंड होगा। यहाँ पे बाइंड हो गया है, दिस इज एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम है सबस्ट्रेट, then it form the enzyme product, and finally it forms the enzyme and the product. So लॉक एंड की मॉडल एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम है, वो एंजाइम फिर किसी और के लिए काम नहीं आता है। एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस ऐसे होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। कोई डाउट है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।